जय हिंद साथियों। अब तय हो चुका है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई दिनों की से अटकलें जो चल रही थी कि तेजस्वी बनेंगे, फिर होता था कि नहीं नीतीश कुमार बनेंगे, और फिर ये तय होता था कि नहीं भाई बीजेपी अपना मुख्यमंत्री इस बार बिहार का बनाएगी। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और नीतीश कुमार के नाम पर सबकी सहमति बन गई है। यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है विधायक दल का, और वो है नीतीश कुमार। विधायक दल का नेता जो चुना जाता है वही चीफ मिनिस्टर होता है फिलहाल। तो नीतीश कुमार अब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसमें दो मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो केंद्रीय मंत्री इस बार आए थे। एक तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरा अनुराग ठाकुर। ये दोनों नेताओं की मौजूदगी में अहम बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके साथ ही इस मीटिंग में जो है चुनाव प्रभारी जो बनाए गए थे देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें कोरोना हो गया था, वो भी मौजूद थे। और सबसे अहम बात, एक झटका लगा है। जो अब तक डिप्टी सीएम बेचारे बने रहते थे सुशील कुमार मोदी, वो अब डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। काफी यादगार उनका लम्हा रहा है और इस मामले में उन्होंने ट्वीट करके अपने दुख को बताया। और जो दुख बताया उसमें क्या क्या बताया, जरा उनके ट्वीट पर गौर करिए। उन्होंने लिखा है अपने दर्द को बयान करते हुए कि भाजपा और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। किसकी तरफ इशारा है? यानी कि उनसे पद छीन लिया गया। अब वो एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भैया, देखो बाबू, हमारा कुछ नहीं खो गए, बल्कि भाजपा और आरएसएस ने हमें बहुत कुछ दिया है। और इसके साथ इन्होंने ये लिखा है कि जो भी जिम्मेदारी मिली उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। यानी जो पद जाने का जो एक गम है, उससे ये अपने भाव में, अपने भावुकता में कह रहे हैं कि भाई पद गया, पद छीन लिया गया तो कोई बात नहीं, कार्यकर्ता का तो पद कोई नहीं छीन सकता। साफ तौर पे इसमें जो है इनका दर्द छलक रहा है। और सब दूसरी एक बड़ी बात यह है कि इस बार एक उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इन डिप्टी सीएम केवल एक नहीं रहेंगे, बल्कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की आशंका साफ तौर पर नजर आ रही है। और इसमें साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि तारकिशोर सिंह और रेणु देवी ये डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बीजेपी फिलहाल अपना स्पीकर भी चाहती है और तारकिशोर और रेणु देवी ने जो है डिप्टी सीएम बने रहने के लिए अपने खाते भी खोले नहीं। इन लोगों ने भी खुद से एक्सेप्ट नहीं किए हैं, बल्कि मीडिया में इस तरह की अटकलें चल रही हैं, बात भी चल गई है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से अंदर से यह खबर भी आ चुकी है कि जो है तारकिशोर और रेणु देवी ये 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसके क्या मायने हैं जरा सोचिएगा। मतलब कि नीतीश कुमार का आखिर इतने दिनों तक नाम अनाउंस ना होने का मतलब क्या है? क्या इस मामले में कोई संशय था? क्या कोई संशय था? क्या कोई शक था, आशंका थी कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे? कई बीजेपी के नेताओं ने अंदर खाने में ये बात कहने की कोशिश की कि भैया इतने साल से तो आप ही मुख्यमंत्री रहे हैं और गठबंधन धर्म का ये नियम है कि कभी आपका सीएम हो, कभी हमारा सीएम हो। लेकिन इस बार एक बड़ा खेल हो गया नीतीश कुमार के साथ, और वो ये है कि जो एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, एक तो पासवान साहब का निधन हो गया और उनके पुत्र जो है रामविलास पासवान का निधन होने के बाद उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली तो ऐसे संभाली कि पूरा नीतीश कुमार से दुश्मनी ले बैठे। इस हद तक नीतीश कुमार से चिढ़ गए कि उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश ने कोई विकास नहीं किया बिहार में। बिहार को एकदम डुबोने पे वो तुल गए नीतीश कुमार। यहां तक कि उसने यहां जो है चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि वो नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानेंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब जिस एनडीए के गठबंधन में एलजेपी शामिल है केंद्र में, उनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे, अभी भी वो जो है केंद्र में एनडीए में शामिल है लोजपा, चिराग पासवान। और अब चिराग पासवान जब ये इलेक्शन से ठीक पहले ये कहने लगे कि मैं नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानता और नीतीश कुमार को मैं हराने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं मोदी का हनुमान हूं। और मोदी का हनुमान बनने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार तो हम बनाएंगे बीजेपी की और मुख्यमंत्री भी बनाएंगे बीजेपी का। लेकिन हाल क्या हुआ? इसके लिए उन्होंने ये तय किया
कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि नीतीश कुमार यानी उनकी जो पार्टी है जेडीयू, उनकी सीटों को बीजेपी के मुकाबले कम कर दिया जाए। और कम इतना कर दिया गया कि बीजेपी का सीट ज्यादा हो गया और नीतीश कुमार की पार्टी का जो कैंडिडेट थे उनकी संख्या कम हो गई। एक तरह से सोचा जाए, समझा जाए तो जो नीतीश की पार्टी थी वो काफी नीचे खसक गई बीजेपी के मुकाबले। तो अब नीतीश कुमार को भी इस बात का शर्म रहा होगा। नीतीश कुमार को भी अब ये बात सोचना पड़ा कि भाई जब मेरी ही पार्टी की सीट कम हो गई तो जेडीयू से मुख्यमंत्री कोई कैसे बने। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री पद खोने का मतलब यह है कि जेडीयू का फिलहाल राजनीतिक अंत हो जाएगा। तो उनको पार्टी भी संभालना है, खुद का भी फेस संभालना है, क्योंकि उन्हें जो है चौथी बार मुख्यमंत्री बनना है। इस बात की भी अटकलें मीडिया घरानों में लगाई जाने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोरल सपोर्ट वो तेजस्वी को कर दें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी को भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेजस्वी कुमार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनका भी स्थिति साफ हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। भाई जब सरकार ही नहीं बनी तो मुख्यमंत्री कहां से बन जाएंगे। 12-13 सीटों की जरूरत थी। यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो इनकी दो पार्टियां हैं जिनको कहा जाता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है इसने 4 सीट निकाले थे, और जो वीआईपी था मुकेश साहनी, इन्होंने भी 4 सीट निकाले थे, और एमआईएम ने 5 सीट। तो ये मान के चला जा रहा था कि 4-4-8-5-13 यानी 13 सीट निकल जाएगी तो सरकार इनकी बन जाएगी। लेकिन जब ये जो दोनों 2 दिन तक तो ये अटकलें लगाई जाती रही कि मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी अपने 4-4 सीटों के साथ जो है तेजस्वी को सपोर्ट कर देंगे, यानी कि जो यूपीए गठबंधन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सपोर्ट नहीं किया। फाइनली अब ये तय हो गया, रविवार को ये तय हो गया कि मंडे को, सोमवार को, यानी कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने का मतलब यह है कि अब वो मुख्यमंत्री हो गए, ये तय हो गया है। कई यूट्यूबर्स के अगर आप देखें तो भाई मीडिया तो बहुत बड़ा है, यूट्यूबर्स वालों को अभी तक ज्यादा मीडिया की भावना नहीं दी गई है। हम लोग एक पर्सनली किसी न किसी राष्ट्रीय चैनल से हम लोग जुड़े हुए हैं, अपना पार्ट टाइम यूट्यूब हम लोग चला रहे हैं अपने अभिव्यक्ति के तौर पर। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से यूट्यूबर्स का अगर आप स्लग देखेंगे, उनके थंबनेल देखेंगे तो क्या कर रहे हैं, हर दूसरी खबर में सरकार गिर रही है, हर दूसरी खबर में नीतीश कुमार जेल जा रहे हैं, हर दूसरी खबर में मोदी पे बड़ी कार्रवाई हो रही है, मोदी सरकार गिर रही है। आखिर ये किस तरह के न्यूज को जो है भ्रमित किया जा रहा है न्यूज के नाम पर, जबकि इनका न्यूज से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। तो बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तो नीतीश कुमार जो है तय हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हुआ एलजेपी का, जिसने जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे वहां वहां जेडीयू को हराने के लिए उतनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू किए। बीजेपी पे खड़ा नहीं किया, क्योंकि भाई बीजेपी से तो उसका साठगांठ पहले से ही था। इस बात को हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप जो है देख भी सकते हैं कि आखिर क्या साठगांठ था बीजेपी में और एलजेपी में। एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया, नुकसान इतना पहुंचाया कि जेडीयू की सीटें एकदम कम हो गई। यानी कि जो मुख्यमंत्री की दावेदारी थी बहुत लटक गई थी नीतीश कुमार की, और इन 3-4 दिनों में काफी रस्साकशी चल रही थी कि भाई अब नैतिकता तो ये बनती है कि जिसकी सीटें ज्यादा हो उसी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उसका तो नुकसान हो चुका था। बहरहाल तमाम नुकसान और आरोप प्रत्यारोप अंदर खाने चलने के बाद, अंदर बहुत सी तकरार होने के बाद अब ये तय ही हो चुका है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन एक बात और है, जो कुल मिलाकर 19 लाख की नौकरियों की जो बात चल रही है वो काफी दिलचस्प होगा। कैसे जो एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो जो अपने चुनावी घोषणा में इस बात को नहीं कहा कि वो 19 लाख नौकरियां देंगे। ये तो बीजेपी ने जोड़ जाड़ के पूरा गिरा दिया कि जो है हम इतना देंगे इतना देंगे, अगर वो 10 लाख दे रहे हैं तो हम इतना देंगे। तो अब 19 लाख का जो सपना है, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के जो छात्र हैं, बिहार के जो प्रतियोगी छात्र हैं, या बिहार के जितने बेरोजगार हैं, बिहार के जितने शिक्षक अभी पेंडिंग हैं, अस्थायी पदों पर तमाम तरह के पद हैं, उन पर अब उन्हें 19 लाख की में समायोजित कर लिया जाएगा। बड़ा दिलचस्प होगा।
यानी कि जो बिहार के बेरोजगार हैं उनके लिए एक फायदेमंद ये चीज है कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है, अगर तेजस्वी की सरकार बनती, तो उन्हें सिर्फ 10 लाख का ही मौका मिलता। अब ये तो डबल के लगभग दे रहे हैं ना, 19 लाख कहां 10 लाख कहां 19 लाख। तो अब नीतीश कुमार के लिए चैलेंज होगा कि वो कैसे पूरा करते हैं। मेरा निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि इस तरह की सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि अंदर खाने कई तरह के तकरार देखे गए। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह के बयान दिए वहां के काल्पनिक मुसलमानों के लिए, बिहार में भजा करके निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह की बातें, सीए एनआरसी। लेकिन फिर क्या हुआ? नीतीश कुमार ने किस तरह का बयान दिया? नीतीश कुमार ने एकदम विरोधी बयान दिया। जाहिर बात है, जाहिर सी बात है, स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार की वैचारिक मानसिकता, उनकी आइडियोलॉजी, उनके नैतिकता बीजेपी से बिल्कुल अलग है। यानी कि दोनों कई मामलों में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। असहमति बहुत ज्यादा हो जाती है, थोड़ी बहुत असहमति चल जाएगी, लेकिन जब लीग से हट करके एक दूसरे से के लोग मुखालिफत में खड़े हो जाएं तो इसके कई मायने होते हैं। इस तरह की सरकार गिर सकती है, और खास तौर से जब इतना कम आंकड़ा हो, यानी 12-13 सीट का जब मामला है, तो कोई गारंटी नहीं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो गए, चाहे ये साहनी साहब हो गए, ये जो साहनी साहब हैं, मुकेश साहनी, अगर मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी, अगर इनकी मानसिकता को अगर देखा जाए तो इनकी मानसिकता भी सेक्युलर है। ये भी कहीं ना कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि तेजस्वी यादव से मिलकर के अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर दें। यह भी हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी, चूंकि पहले ही वो कह चुके हैं कि वो एनडीए को तो अपना सपोर्ट नहीं करेंगे, और एनडीए को सपोर्ट नहीं करने का मतलब साफ तौर पर है कि जब 4-5 या 3-4 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के विकास और तमाम तरह का नारा दे करके वो इनको सपोर्ट कर देंगे, तेजस्वी को, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे ये लोग। और हो सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर कोई पावे तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एमआईएम है, वो काफी अपने शर्तों के साथ जो है वहां सरकार बना सकती है, क्योंकि कई बातें हो जाएंगी एमआईएम के लिए इसमें कई मुद्दा मिल जाएगा। अगर सरकार बनती नजर आती है तो तेजस्वी की, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एमआईएम इस मामले में बड़ा खेल करेगी। लेकिन वो खेल सीमांचल की जनता के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हो सकता है लड़कों के या छात्रों की शिक्षा में आरक्षण की मांग हो जाए, हो सकता है बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने की मांग हो जाए, हो सकता है शिक्षा का बजट उस इलाके के लिए ज्यादा बढ़ा कर दिया जाए, हेल्थ का बजट ज्यादा दिया जाए, या पूरे सीमांचल के विकास के लिए एक भारी भरकम जो है पूरे शर्त के साथ जो है एक आरक्षण मिले। तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि कहां 10 लाख और कहां 19 लाख। बिहारी छात्रों को, बिहार के लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कम से कम उन्हें 19 लाख लोगों को नौकरी तो मिलेगी, और यही तो मुद्दा रहा है पूरे बिहार में। जहां जहां तेजस्वी गए हैं, जहां जहां कन्हैया कुमार गए हैं, इन्होंने बेरोजगारी को ही बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और ये मुद्दा है भी, ऐसा भी नहीं कि अब इससे इनकार कर दें। अब राहुल गांधी की तरफ तो सब लोग हैं नहीं कि प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत जो है आरोप प्रत्यारोप करते रहे। जिस वक्त बिहार में कांग्रेस को चाहिए था कि तेजस्वी के साथ कंधा सा कंधा मिलाकर के खूब मेहनत करें, उस वक्त राहुल गांधी को दिल्ली याद आ रहा था, वो बार बार दिल्ली भाग जाया करते थे। तो कांग्रेस की जो कामचोरी रही, नवाबियत जो रही, आराम पसंदी रही, और सबसे बड़ी बात प्रियंका गांधी, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, आप पिछले एपिसोड पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जिस प्रियंका गांधी को पके बाल वाले नेता ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है। भाई, इंदिरा गांधी वाले मेहनत कहीं नहीं है, ना इंदिरा गांधी वाली सोच है, ना इंदिरा गांधी वाला विचार है। यहां तो आराम पसंदी को ही सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। बिहार इलेक्शन में आखिरी दौर के चुनाव तक जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे कि अब तो प्रियंका का हेलीकॉप्टर नजर आएगा। ऐसा कुछ नहीं आया। प्रियंका गांधी जब ऐसे मौके पर, जब बिहार में कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा जरूरत थी बड़े नेताओं की, तो प्रियंका गांधी उपलब्ध नहीं थी। राहुल गांधी कई मौकों पर उपलब्ध नहीं थे। प्रियंका शिमला में जाकर के वहां सैर सपाटा कर रही थी, छुट्टी मना रही थी पूरे परिवार के साथ।
तो आप सोचिए, सरकार एनडीए की ना बने तो किसकी बने? भाई एनडीए ने मेहनत किया है बिहार में, इतना मेहनत किया है कि कई मंत्री खूंटा गाड़ कर बैठे थे पटना में, दिन रात वहां लग करके जमकर प्रचार कर रहे थे, तमाम तरह के विकास के जो अपने काम किए हैं, चाहे आवास के नाम पर हो, चाहे रसोई गैस देने के नाम पर हो, चाहे पेंशन के नाम पर हो। भाई जो उन्होंने किया है वो अपना दिखा रहे हैं। और नीतीश कुमार को महिलाओं का सपोर्ट था, इसलिए नीतीश जो है, चाहे बीजेपी हो चाहे पूरा एनडीए ही ले लीजिए, एनडीए की सरकार इसलिए बनने जा रही है, ऐसा नहीं है। तो अब स्थिति साफ है, एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है, विधायक दल का नेता चुन लिया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। बिहारियों के लिए ताली, 19 लाख नौकरियां मुबारक हो आप लोगों को। तो इस तरह से देख सकते हैं, तमाम तरह की उठापटक था, कई दिन से आयास, कई दिन से कयास लगाए रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब सीएम की आप तैयारी करिए, 16 तारीख को सोमवार को हो सकता है ये शपथ ले लें 2 डिप्टी सीएम के साथ। अच्छा, दो डिप्टी सीएम वाला भी एक फंडा देखिए, हो सकता है आगे चलकर नीतीश जो है केंद्र में चले जाएं। सुशील कुमार मोदी को तो कहा जा रहा है कि राज्यसभा के जरिए वो केंद्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी एक संदेश है, ये संभव है कि 2 डिप्टी सीएम में से अगर 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, जैसा कयास लगा रहा है, अगर 2 डिप्टी सीएम बनते हैं तो उसमें एक डिप्टी सीएम बन जाएगा, आगे चल करके बना ही रहेगा, और दूसरा चीफ मिनिस्टर बन जाए बिहार का। तो बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू है। देखते हैं और भी क्या हो सकता है परिवर्तन, संभावनाएं हैं। राजनीति में कभी भी कोई दुश्मन नहीं होता, स्थायी तौर पर ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। शिवसेना का तो आपने हाल देखा ही था महाराष्ट्र में, बीजेपी के साथ एनडीए में कितने दिनों से गठबंधन में थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला, सबसे विरोधी विचारधारा वाले जो एनसीपी थी, जो कांग्रेस थे, आखिर उनके साथ मिलकर के सरकार बना ली। और भी दिलचस्प वाक्य हो सकते हैं, देखते रहेंगे, नजर हमारी बनी रहेगी। और पल पल अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, लिख करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और पसंद आए तो अपने यार दोस्तों, फेसबुक पे साथ हर जगह आप शेयर करें हमारे यूट्यूब लिंक को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।